नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे की एक दैनिक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ। आज शुक्रवार है और मैं एक कविता संग्रह के साथ उपस्थित हूँ। अयोध्या में कालपुरुष गाथा कविताएं। बोधिसत्व इसके रचनाकार हैं। बोधिसत्व का मूल नाम अखिलेश कुमार मिश्र है। 11 दिसंबर 1968 को उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के भिखारी रामपुर गांव में जन्मे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने शोध किया तार सप्तक कवियों की कविता और काव्य सिद्धांत पर। सिर्फ कवि नहीं, हम जो नदियों का संगम है, दुख तंत्र और खत्म नहीं होती बात, ये 4 कविता संग्रह उनके प्रकाशित हो चुके हैं। महाभारत यथार्थ कथा नामक एक किताब उनकी काफ़ी चर्चित रही है। कई टेलीविज़न चैनलों से जुड़े रहे, कई धारावाहिकों के लिए उन्होंने पटकथाएं भी लिखी हैं, कुछ प्रोडक्शंस हाउसेस से भी जुड़े हुए हैं। भारत भूषण अग्रवाल संस्कृति अवार्ड, गिरजा कुमार माथुर सम्मान, ये सब पा चुके हैं। साहित्य, सिनेमा, टीवी धारावाहिक में उनकी अपनी गति है। खास बात यह कि यह पुस्तक बोधिसत्व की जो गाथा कविताएं हैं वह जो पौराणिक आख्यान हैं या हमारे जो ऐतिहासिक आख्यान हैं उन पर एक दृष्टि डालती है। उनसे जुड़े व्यक्तियों पर, या हम कह सकते हैं उन नायकों पर या उन महाकाव्यों पर, उन गाथाओं पर जिनसे भारत का समूचा सांस्कृतिक, साहित्यिक, पौराणिक इतिहास एक तरह से बनता है या हमारा आख्यान बनता है। आप जानते हैं मैं कविता संग्रहों पर सामान्यतः अपनी राय नहीं रखता, लेकिन यह एक विशेष तरह का कविता संग्रह है जिसमें अपने समय को बोधिसत्व ने पौराणिक आख्यानों के आधार पर, ऐतिहासिक आख्यानों के आधार पर और उन महाकाव्यों की रचनाओं के आधार पर गढ़ा है। ये मिथक कथाएं भी हो सकती हैं, जनश्रुतियाँ भी हो सकती हैं। उनके बहाने वो जो अंधकार, हिंसा, उत्पीड़न, नियंत्रण, संदेह, बेवशी, अनिश्चितता है, उन सब पर एक बारीक दृष्टि डालते हैं। कौन सी रचनाएं इन गाथा कविताओं का आधार बनी, उनके शीर्षक क्या है, मैं उनको बता दूंगा। चूँकि जो गाथा कविताएं हैं वह कई भागों में विभक्त हैं ताकि पूरी कथा जो है वह एक कविता में समाहित हो सके। मैं पूरी अगर एक खंड को भी, एक अध्याय को भी पढ़ूंगा, एक कविता को भी पढ़ूंगा, तो उसके जितने अध्याय हैं वह नहीं रखा जा सकता। इसलिए मैं अलग अलग अध्यायों से कुछ कविताएं चुनूंगा, कुछ कविताओं के अंश चुनूंगा, उनके खंड चुनूंगा और वो आपको पढ़ूंगा। लेकिन उससे पहले बता दूं कि जो इस संग्रह में जिन पर दृष्टि डाली है, जिन गाथाओं पर कविताएं लिखी हैं बोधिसत्व ने, वह है भारत दुर्दशा, हेरडी का अयोध्या की रानी कौशल्या से विनय पत्र, दारा सुकोह का पुस्तकालय और औरंगजेब के आंसू, संस्कृत के कवि और फारसी बोलने वाली लड़की का प्रेम, मगध डूब रहा है, जरासंध का अखाड़ा, अजातशत्रु और बिंबसार, सम्राट अशोक का नरक, व्यास का कथन धृतराष्ट्र से, श्री कृष्ण की अंत्येष्टि और अयोध्या में कालपुरुष। अब मैं, जैसा कि मैंने कहा, मैं 4 कविताएं पढ़ता हूँ। तो पहली कविता जो मैं पढ़ रहा हूँ वह भारत दुर्दशा से, उसका पहला ही भारत दुर्दशा 1। रास्ते में देश मेला, भागता दौड़ता चला जा रहा था। मैंने पूछा, कहाँ जा रहे हो? बहुत जल्दी में हो। बोला, उधर ही जिधर सब ले जा रहे हैं हाँक कर। जिधर कबीर ने कहा उधर गया कुछ दिनों, जिधर तुलसी ने कहा उधर भी गया। नेहरू, गांधी, अंबेडकर, लोहिया, नंबूदरी, अन्नादुरई, NTR, मनु, कृष्ण, बुद्ध, राम, शंकर, महावीर, कितने कितने अवतार, सबके कहे पर गया सब तरफ। अभी भी उधर ही जा रहा हूं जिधर कह रहे हैं दिल्ली वाले जाने को।
मन भर गया है, लेकिन मैं देश हूं, ठहर तो नहीं सकता। थक गया हूं, लेकिन पसर तो नहीं कर सकता। इसलिए अभी उधर ही जा रहा हूं, जिधर जाने को बहुत सारे लोग कह रहे हैं। फिर जाता हूं कहकर देश मुझे चौराहे पर छोड़कर आगे चला गया। मैंने कहा जाओ, सकुशल रहना, लेकिन वह तेजी में था, चला गया। बस बोला कि मेरे बारे में किसी से कुछ न कहना, आरती उतारना, जय जय करना और चुप रहना। एक दूसरी कविता जो जरासंध का अखाड़ा से मैं ले रहा हूं, उसकी जो दूसरी कविता है, जरासंध का अखाड़ा शीर्षक वाली। ग्रंथ बताते हैं वह भक्त था, शिव आराधना में थी निष्ठा थी, और अहोरात्र शिव शिव का जाप करता था। अखाड़े में भी शिव रहते थे ध्यान में। उसके गुट में शिशुपाल था, उसके गुट में कंस था, उसके साथ पौंड्रक था। सबके सब अपने राज्य में अखाड़े में ही करते थे सारे निर्णय। उनकी सत्ता अखाड़े से ही संचालित थी। वे समझते थे और यही बात समझाना चाहते थे कि अखाड़ा तर्क नहीं जानता, अखाड़ा बहस नहीं करता, अखाड़ा वार्तालाप नहीं करता, अखाड़ा सुनता नहीं, अखाड़ा जानता है केवल दाव पेच, केवल पैतरे, केवल पछाड़ने और पटकनी देने की युक्तियां, केवल पराजय और नाश कर देने की चुनौती को जीवन का लक्ष्य बना देता है अखाड़ा। केवल पराजय और नाश कर देने की चुनौती को जीवन का लक्ष्य बना देता है अखाड़ा। मगध जानता है अपने बहुत पुराने सम्राट की अखाड़ा नीति को। जब गिरिवज्र के दुर्ग में गूंजा करता था दंगल का कोलाहल, दिन रात मिट्टी से सना जरासंध मिट्टी में मिलाता रहता था प्रतिपक्षी को। जो राजा और सामंत दंगल नहीं करते थे, उसके कहने पर भी उनको जरासंध अपने कारागार में कैद कर लिया करता था। ऐसे 1000 राजा थे उसकी कारा में बंधक। उनके सामने शर्त थी एक, अखाड़े को जीवन बनाओ, दंगल से राज्य चलाओ, छोड़ दो पुरानी रीति नीति, करो दंगल और अखाड़े से प्रीति। तीसरी कविता में जो ले रहा हूँ वह 4 कविता का चौथी कविता है इस शीर्षक की, जिसका नाम है सम्राट अशोक का नरक। चौथी कविता है, छोटी सी कविता है, इसलिए मैंने इसको लिया है। अशोक ने सब कुछ छोड़ा किंतु सत्ता नहीं छोड़ी। चीख चित्कार के बीच रहा तो भी सत्ता में रहा। बौद्ध रहा तो मंत्रों से घिरा सत्ता में रहा। उसे हर स्थिति में प्रिय थी सत्ता, चाहे बनाना पड़े उसके लिए नरक या बौद्ध विहार। सम्राट को था सत्ता से प्यार। और चौथी कविता जो मैं 4 कविताएं पढ़ता हूँ, अयोध्या में काल पुरुष का प्रथम पर्व मैं पढ़ रहा हूँ, जिसके नाम पर इस संग्रह का शीर्षक भी है। अयोध्या की एक रुग्ण सुबह जिस पर प्रभाव है मलिनाभ संध्या का। अयोध्या की एक रुग्ण सुबह जिस पर प्रभाव है मलिनाभ संध्या का। राम अनमने खड़े हैं, चिंतन करते अपने जीवन जन्म की सुफल विफलता का। व्यथा से भर आई आंखें, देख नहीं पाए स्वयं का मुख। जल दर्पण में कक्ष से निकल गए, अस्थिर विकल भय अपने आकलन से स्वयं। राम कक्ष से तो निकल गए, किंतु निकल कर भी विकलता से पा नहीं सके मुक्ति। वृद्ध राम खोजते रहे अपनी विकलता का कारण। वे भूल गए थे यह विकलता उनकी ही विफलता से उपजी थी, जिसके मूल में था उनका राग विराग, अपने कुल से, अपनी मर्यादा से उनका मोह, उनकी स्वयं पर निर्ममता थी। राम समझ नहीं पा रहे थे जीवन के इस चौथेपन से कुछ पहले ही थके हारे से सोचते भटकते रहे राम। कुछ देर रहे सरजू तट पर, कुछ देर भटके नंदीग्राम। मिलता नहीं था विकलता का उपचार,
नहीं था उद्विग्नता पर कोई विराम, कोई नहीं था जिससे कर पाते विमर्श, एक सम्राट कहाँ कर पाता है मन की व्यथा पर परामर्श। लौट आए राम बिता कर दिन, मंथर गति क्षुब्ध मन मुख मलिन। बोधिसत्व की कविताएं समकालीन कविता की जो रूढ़ मुहावरे हैं उनसे बाहर निकलने की कोशिश तो करती ही है। इन गाथाओं के बहाने वर्तमान समय पर जिस तरह का तीक्ष्ण हमला करती है वह अपने आप में पढ़े और गुने जाने योग्य है। इस कविता संग्रह में कुल 160 पृष्ठ हैं। कौन सी कविताएं हैं उनके शीर्षक मैं बता चुका हूँ। इसे राजकमल पेपरबैक्स ने प्रकाशित किया है। मूल्य 250 रुपये। अगर आप अच्छी कविताओं को पढ़ना चाहते हैं तो बोधिसत्व की गाथा कविताएं जो अयोध्या में काल पुरुष के नाम से प्रकाशित हैं, इन्हें खरीद कर पढ़ सकते हैं। उम्मीद है कि कविताओं पर आधारित मेरा यह कार्यक्रम जो मैं हर शुक्रवार को आपके लिए लेकर आता हूं आपको पसंद आया होगा। हर शनिवार को मैं अंग्रेजी पुस्तक की चर्चा करता हूं। अगर आप कविताओं के प्रेमी हैं तो शुक्रवार को इस कार्यक्रम को देखना न भूलें। आपको कविता संग्रहों के बारे में जानकारी मिलेगी और पुस्तकों के बारे में जानते हैं, अन्य पुस्तकों के अन्य विधाओं की पुस्तकों के बारे में जानना चाहते हैं तो सोमवार से शनिवार तक इस कार्यक्रम को देखना न भूलें। पुस्तकें खरीदते रहें, हमारे कार्यक्रम को देखते रहें, इसके बारे में अपनी राय रखते रहें। धन्यवाद।